जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सानू आपके अपने चैनल ई प्रश्नावली क्लास में आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही बेसिक चैप्टर अल्फ़ाबेट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ केयरफुल एंड बी प्रिपेयर्ड। तो आज हम लोग ऐसे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग बचपन में शायद एक सांस में सुना दिया करते थे। हम लोग के कुछ दोस्त तो इस पर कंपटीशन भी लगाते थे कि कौन कितना जल्दी ए से लेकर के जेड तक सुना सकता है। खैर चलिए, वो दिन बीत गए। पता भी नहीं था कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि फिर से हमें ABCD पे आना पड़ेगा। तो अगर आपने ABCD एक सांस में बोल लिया होगा तो आज थोड़ा कोऑपरेट मेरे साथ कीजिए। आज आप ये भी सीख जाओगे कि ए कितने पोजीशन पर आता है या जेड कितने पोजीशन पर आता है। चलिए, मैं आपको सारा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लेटर हैं जिसका पोजीशन बता दूँ तो आप भूलोगे नहीं। खैर चलिए आते हैं, पहले ए पर आते हैं। ठीक है, ए का पोजीशन वैल्यू 1 होता है, ये तो भूलने वाली बात नहीं है। बी इसका पोजीशन 2 होता है, सी इसका 3, डी 4, ई 5। ठीक, यहाँ तक तो कॉमन है, बोलने वाली बात नहीं है, याद नहीं होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। एफ, मैंने क्या लिखा? एफ। अब इसे समझिए ऐसा कि आपने एफ को उल्टा कर दिया हो। ठीक है, ये एफ बना दिया आपने। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसे ऐसे मिला ना दो यार, ये मिला दिया हमने, कैसा बन गया? 6 के जैसा बन गया। तो एफ को 6 कहा जाता है पोजीशन वैल्यू में। ठीक है, अब एफ के बाद जी आते हैं। जी देखा जाए तो अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं या हैं तो G7 मीटिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें 7 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है। तो जी का वैल्यू 7 याद हो गया। चलिए अब एच पे आते हैं। एच आपको किस तरह दिखता है, किस नंबर के जैसा दिखता है? कंफ्यूज हो रहे हैं? आइए, ये देखिए हमने एच बनाया भी और मिलाया भी। ठीक है, अब देखिए कैसा दिख रहा है ये 8 की तरह। तो एच को क्या बोला जाता है? 8। प्लेस वैल्यू क्या है एच का? 8 है। अब आई पर चलते हैं। आई तो भाई बड़ा सीधा है, सिंगल चेचिस है, तो इसे जैसे भी झुका दो। ये मैंने आई बनाया, मैंने इधर झुका दिया, बन गया 9। तो आई का प्लेस वैल्यू 9, प्लेस वैल्यू नहीं तो आई का पोजीशन वैल्यू 9। अब जे पे आते हैं। तो आपने अक्सर बहुतों से सुना होगा ई जो टी, तो उसमें जे का वैल्यू 10 हो जाता है। अगर आप ई जो टी नहीं जान रहे हो तो ये होता क्या है मैं बता देता हूँ। इसको ऐसे लिखा जाता है EJOTY। ठीक है, मतलब अब सब कोई का वैल्यू 5-5 करके बढ़ेगा। ठीक है, देखिए ई को 5 बोला जाता है, कंफर्म हो। जे को 10, ठीक, ओ को 15, समय देख रहे हो 5 का इंक्रीज हो रहा है, 5-5। टी को 20 और वाई को 25। समझ गए ई जो टी है क्या आखिर? अब मैं कहाँ था भाई, चलो यहाँ देखता हूँ। जे तो आपने समझ ही गया कि 10 लेंगे जे को। अब क्या लेना है, जे के बाद आपका आता है, जे के बाद आता है के। अब देखो यहाँ के हमने ऐसे लिखा, के को हमने ऐसे लिखा, लेकिन इस लाइन को यहाँ देखा जाए तो 2 लाइन मिल करके के बना है। तो इस वाले लाइन को, ठीक ना, इस वाले लाइन को मैं थोड़ा सीधा कर दूँ। ठीक है, क्या कर दूँ मैं इसे? सीधा कर दूँ। ऐसे था तो इसको ऐसे सीधा कर दूँ तो के 11 की तरह बन रहा है। तो के का प्लेस वैल्यू या के का पोजीशन वैल्यू क्या लेंगे रीजनिंग में? 11। अब आते हैं
कौन सा हो गया के बाद एल। तो एल भाई, एल का तो मेरे को नहीं मालूम है, तो आप एल को याद रखो। मैंने बताया था कि सारा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे लेटर है जिसको बता दूं। एल का 12 होता है, तो आप इसे 12 लो। उसके बाद एम, एम का होता है 13। ठीक है, अब कैसे होता है 13? इस एम को ऐसे अगर आप लिख दो तो कोई दिक्कत है? नहीं। किसके तरह दिखता है? 3 की तरह दिख रहा है। ये 3 की तरह दिख रहा है। 3 तो होता है सी का, वो तो जगह छेक लिया है 3 का, तो इसको क्या मान लें? 13 मान लें। तो बन गया एम कितना हो गया? 13। एम किस तरह दिख रहा है? 13 के दिख रहा है। अब उसके बाद आते हैं एन। एन का तो मेरे पास नहीं है कुछ क्लू, तो इसे आप 14 ही याद रखिए। एन का कितना आता है? 14। अब ए जो टी मैंने बोला, तो ओ का तो 15 आप बोल ही लोगे, समझ ही जाओगे। ठीक ना। अब उसके बाद क्या आता है? जी पी। पी देखो, पी किस तरह दिख रहा है आपको? ये पी, इसको अगर आप पलटा दो, ये पी दिख रहा है। अब बोलोगे ये तो एफ का मैंने 6 बनाया था, तो भाई एफ का जगह 6 ने ले लिया, तो पी का जगह तो कोई ना कोई आकर लेगा, तो इसके आगे 1 बढ़ा देते हैं, 1 लगा देते हैं, तो पी अब किस तरह दिख रहा है? 16 की तरह दिख रहा है। हो गया 16। अब उसके बाद बढ़ते हैं क्यू की ओर। हमेशा सवाल जो पूछता है क्यों क्यों क्यों, खाना खाए क्यों, वहाँ गए क्यों, तो क्यों थोड़ा डेंजर वर्ड है, और हम लोगों के थोड़ा ऑर्थोडॉक्स वाले सिचुएशन में चले जाओ तो 17 को बोला जाता था खतरा। डेंजर क्या है? 17 नंबर, यानी कि खतरा। तो जो क्यों क्यों सवाल ज़्यादा करता है ना, तो उससे डेंजर बोला जाता है, इसलिए क्यों का मान कितना रखोगे याद? 17। क्लियर। अब आगे बढ़ो। क्यू के बाद क्या आएगा? क्यू के बाद आता है आर। आर 18, आर 18 ऐसा बोलते हो ना, रट लो। आर 18, आर 18, आर 18। तो आर को क्या मैंने लिख दिया? 18। ठीक। आर कंप्लीट। एस, एस का भाई याद रख लो। एस का क्या होता है? 19। एस का होता है 19। अब आ जाओ टी। मैच तो आप लोग देखते ही होगे। कौन सा मैच? T20 सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो T20 हो गया। टी का प्लेस वैल्यू, टी का पोजीशन वैल्यू क्या लेते हैं? 20 लेते हैं। अब उसके बाद यू, यू का याद रखो 21। यू का कितना होगा? 21। अब उसके बाद कौन आ गया? यू के बाद आएगा भी ना। हाँ, भी। यू 21। अब भी कितना है? तो भी का भी थोड़ा याद रख लेना यार। भी का होता है 22। 22 भी को बोलेंगे। अब उसके बाद डब्लू आ जाओ। ये देखो डब्लू किसका उल्टा है? एम का उल्टा है। एम को कितना हमने लिखा था? 13। तो डब्लू को क्या लिखोगे? कुछ भी लिखो, डब्लू लास्ट में तो वो 3 के तरह ही दिख रहा है, तो 3 लिख दिया। अब 1 तो लिख नहीं सकते हैं, 13 हो जाएगा। 13 एम का है जगह, तो क्या लिख देंगे? 2 लिख दो। क्या हो गया? 23। एम 13 तो डब्लू कितना? 23। ये आपको अब हमेशा के लिए याद रहेगा। उसके बाद आता है एक्स। एक्स कितना होगा भाई? तो एक्स हो जाएगा 24। ठीक है। वाई कितना? तो वाई जेड के पहले आता है, तो वाई हो जाएगा 25, और जेड तो आपको मालूम है, जेड कितना होगा? 26। क्लियर। अब हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आएगी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब ए से लेकर के जेड तक का नंबर तो आपको याद हो ही गया होगा, अगर 2-3 बार इस वीडियो को देख लें तो। अब आते हैं ए का अपोजिट, कहीं कहीं पूछा जाता है ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा। तो चलिए मैंने पहले लिख दिया ABC, ABCDEFGHI, आई तक मैं बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। ए का अपोजिट, ए अगर स्टार्टिंग में आता है तो लास्ट में कौन आएगा? जेड। तो इसे आप याद ही रख लोगे तो अच्छा रहेगा। अब बी, बी में हम लोग क्या करते हैं आजकल?
कोई जाता है तो हम लोग हाथ हिलाकर क्या बोलते हैं, बाय बाय। तो बी का याद रखो बाय बाय, बी वाई बाय बाय। अब सी का फिर क्या याद रखोगे, तो भाई फ़ोटो स्टेट करवाते हो कि नहीं, करवाते हो। फ़ोटो स्टेट को और क्या बोला जाता है, जीरोक्स कॉपी। तो जीरोक्स स्टार्ट होता है एक्स से, थोड़ा ये टिपिकल वर्ड है, हर कोई को समझ में नहीं आएगा जीरोक्स किससे स्टार्ट होता है। तो जीरोक्स स्टार्ट होता है एक्स से, और जीरोक्स के साथ हमेशा कॉपी का वर्ड तो आता ही है, तो जीरोक्स कॉपी से याद रखो, ठीक है। एक्स का सी। अब डी, घर में सुबह सुबह कौन आता है, सफ़ेद जैसा पानी लेकर के, दूध वाला ऑब्वियसली। तो डी से दूध और डब्लू से वाला, हो गया दूध वाला। जब भी देखो दूध वाला तो 2 बार तो याद कर ही लेना, डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी। चलो, एक ऐसा आदमी आपके घर आएगा जो आपको पढ़ने में मदद देगा। खैर, अब देखिए ई। ई का मैं बाद में बताऊंगा कि अभी बता दूं, चलो अभी बता देता हूं। देखो भाई, जब मैच्योर हो जाते हो, ठीक ना, जब 18 साल का उम्र पार कर लेते हो तो एक गलती करते ही करते हो, वो है क्या, लव करते हो, ठीक ना। तो भाई ये अपोजिट है, हर वर्ड एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए ये चीज़ ही गलत है, करना नहीं। चलो, एल ओ जो मैंने लिखा, लव को 2 पार्ट में बांट दो, एल ओ और बी ई। एल का अपोजिट ओ होता है, याद रखना, एल का अपोजिट ओ और बी का अपोजिट ई। ऐसा कहें, ई का अपोजिट बी और एल का अपोजिट ओ। चलो, यहाँ से आपने 2 याद रख लिया। क्या होता है, लव हमेशा अपोजिट ही होता है, याद रख लेना। चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। एफ, एफ का क्या होता है अपोजिट, एफ का अपोजिट होता है यू, अपोजिट लेटर यू। अब इसे आप एफ यू नहीं कहोगे, क्या कहोगे, उफ। देखो, अगर आप इसे उल्टा पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, इसे उफ, यू एफ, उफ। तो जब भी आपको गर्मी आए और उफ कहने का मन हो तो आप इस लेटर को याद कर लेना 2 बार, एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। आगे बढ़ते हैं जी। तो भाई जी का मैं क्या बताऊं, जी का आप लोग अगर बिहार आए होगे तो यहाँ पे एक मशहूर रोड है, जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था इसे। मुझे एक बार मिला मौका पैदल पार करने को जीटी रोड, भाई रोड देख करके तो मैं आश्चर्य हो गया कि शेरशाह सूरी ने बड़ा दिमाग लगाकर बनाया होगा। तो जीटी रोड होता है। अगर आप बिहार नहीं आए हो तो ऐसा याद रखो, बचपन में तो आपने गंगाधर शक्तिमान वाला देखा ही होगा ना सीरियल। तो जी से गंगाधर, और टी से तो हम लोगों ने तिलविश ही नाम सुना है, गंगाधर का दुश्मन तिलविश, ठीक है। तो जी का उल्टा टी, गंगाधर अगर जिक्र आएगा तो तिलविश का जिक्र आएगा ही आएगा। अब आता है एच की बारी। एच, आप इंटर में आते हो क्या पास करके, हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल अब बोला जाता है इसे, लेकिन हम लोग तो अपने ज़माने में हाई स्कूल ही बोलते थे, तो उसी से हमने इसे भी याद कर लिया। क्या याद कर लिया, एच का उल्टा एस, ठीक है, एच का उल्टा एस, यानी कि हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, ठीक है। अब आओ आई। आई, आई से मैं एक वर्ड बोलने जा रहा हूँ, थोड़ा माइंड गेम खेल लेते हैं, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नौकरी देती है। वो क्या है, जी हाँ, वो इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। तो आई का अपोजिट आर, आई से इंडियन, आर से रेलवे। जब भी आप ट्रेन पे चढ़ो तो ये 2 वर्ड को याद रखना, आई का अपोजिट आर का अपोजिट आई, ठीक है। चलो, अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, इसे ऊपर कर दें, गुड। अब आओ, मैंने कहाँ तक पढ़ाया था देख लूँ, आई तक ना। चलो, आई के बाद का कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या होगा आई के बाद का कहानी, आई के बाद आता है जे, आई के बाद आता है जे। तो जे का अपोजिट होता है क्यू, जे क्यू। तो ये वर्ड को जे क्यू बोलना ही अच्छा रहता है, जे क्यू। तो अगर 2-3 बार बोलोगे तो जे क्यू जे क्यू जे क्यू याद रह जाएगा, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। अब उसके बाद आता है के, क्या आता है उसके बाद, के। हमने जब इंग्लिश ट्रांसलेशन ली थी, कहिए तो इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ी थी, तो
एक बुक आता था, बड़ा फेमस बुक था, केपी ठाकुर का बुक, बस वही स्टार्ट हो गया। के का उल्टा पी, केपी ठाकुर, ये केपी ठाकुर की बुक आती है, आप लोग भी पढ़ें अगर मिले, बहुत अच्छा इंग्लिश बुक है ट्रांसलेशन के लिए। केपी ठाकुर, केपी ठाकुर की बुक। अगर नहीं तो अभी क्रिकेट का बड़ा ज़बरदस्त मुंडा है भाई, क्रिकेट में तो फ़ैन हूँ उसका, कोहली, ठीक ना, के से कोहली और पी से प्लेयर। कोहली प्लेयर जो है वो तो भाई वर्ल्ड का बैट्समैन है, क्या उसके शॉट हैं, मैं तो मुरीद हो जाता हूँ उसका। चलिए अब उससे और आगे बढ़ते हैं, के का कहानी ख़त्म। अब कौन आएगा भाई, के बाद आता है एल। अब आइए, एल का तो मैंने पहले ही बड़ा व्याख्यान कर दिया है बड़े शब्दों में। एल से होता है लव, एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई, याद तो रहेगा हमेशा के लिए लव। और जब जब याद आएगा अपोजिट तब तक एक अच्छा काम करने से, एक बुरा काम करने से बचोगे। चलो एम, एम का अपोजिट होता है एन, इसे याद कर लेना, या इसे कहना क्या, मन, क्या बोलोगे इसे, मन, एम एन मन। आजकल तो शॉर्ट हैंड चलने लगा है व्हाट्सएप पे टाइपिंग पे, तो मन तो याद रहेगा ही, और मन हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। आपके सामने दे रखा है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी का किससे कंपेयर कराया जा रहा है, ए बी सी को जेड वाई एक्स से। तो बताइए सी बी ए के जगह पर कौन सा वर्ड होगा इन दोनों में से, क्या एक्स जेड सॉरी वाई जेड एक्स आएंगे या एक्स वाई जेड आएंगे। तो आइए देखते हैं ए बी सी के सामने जेड वाई एक्स क्यों दिया गया है, आखिर क्या इन दोनों में सिमिलरिटी है जो कि इसके सामने जेड वाई एक्स दे रखा है। तो पहले लिखते हैं ए बी सी, लिख दिए। ए के सामने क्या है जेड, बी के सामने क्या है वाई, और सी के सामने क्या है एक्स। अब गौर से देखिए तो ए का अपोजिट जेड दिख रहा है, बी का अपोजिट वाई दिख रहा है, सी का अपोजिट एक्स दिख रहा है। मैंने बताया था ए का अपोजिट जेड, बी का वाई बोला जाता है और सी का एक्स, क्योंकि जीरोक्स कॉपी बोला जाता है, याद ही होगा आपको। तो अब आते हैं सी बी ए, सी बी ए के साथ भी वही कंडीशन अपनाएंगे जो ए बी सी का जेड वाई एक्स के साथ है। खैर चलते हैं, सी का क्या होता है अपोजिट, आपको याद होगा जीरोक्स कॉपी, यानी कि क्या होगा एक्स। बी का क्या होता है, हाथ हिलाकर बाय करते हैं ना, तो बी का वाई, और ए का अपोजिट आप जान ही रहे हो क्या होगा जेड, यानी कि आपके सामने कौन सा वर्ड आ रहा है, एक्स वाई जेड। अब ऑप्शन में देखिए एक्स वाई जेड है कहाँ, जी हाँ 3 नंबर पर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बी भी एस सी क्या है, तो बी भी एस सी वाई ई एच एक्स है, तो एम आर सी पी क्या होगा, ठीक है। अब देखिए बी बी एस सी लिखा है तो हम इसको पर्टिकुलरली लिख लेते हैं, बी बी एस सी। बी को क्या लिखा गया है वाई, बी को क्या लिखा गया है ई, एस को क्या लिखा गया है एच, और एक्स को क्या लिखा जाता है एक्स। तो ये देखिए आपका ये अपोजिट हो रहा है, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा वाई, बी का अपोजिट ई, एच का अपोजिट एस, सी का अपोजिट एक्स, ठीक है। तो हमको इस नंबर का भी अपोजिट लेटर लिखना है, तो ये एम आर सी और पी है। एम का अपोजिट क्या होता है एन, मन मैंने बोला था। आर का अपोजिट याद रखना है आई, इंडियन रेलवे। सी का अपोजिट जीरोक्स कॉपी का एक्स, और पी का अपोजिट के पी ठाकुर की पुस्तक में के, यानी कि आपको देखना है कि कौन सा वर्ड एम आई एक्स के से मिल रहा है, तो एन आई एक्स के, ठीक है, एन आई एक्स के, ये आपका पहला नंबर का आंसर मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, देखिए क्या लिखा गया भाई कि एल जे एच क्या है, तो के आई है, तो सी आई ए को क्या लिखा जाए, ऑप्शन में बी जे बी और सी बी जेड। अब देखिए इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, ओके गुड। अब देखिए लिखा हुआ क्या था एल एच एल जे एच, तो ये मैंने एल लिख दिया यहाँ,
एल आ जा, एल लिख दिया, फिर उसके नीचे जे, फिर उसके नीचे एच। अब आपको इसका प्लेस नंबर याद हो गया होगा, तो एल को क्या बोलेंगे 12, जे को 10 और एच आपका 8। ठीक है, अब अगला वर्ड क्या है, एल जे एच के बगल में क्या लिखा हुआ था, के आई। क्या था, के आई। तो के का क्या होता है वैल्यू 11, आई का क्या होता है 9। अब देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 11 है, तो घट रहा है या बढ़ रहा है, पहले 12 था अब 11 हो गया, यानी कि घट रहा है। कितना घट रहा है, तो -1 घट रहा है। अब देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 11, ये तो इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। कितना इंक्रीज कर गया, 1। अब 8 है यहाँ और यहाँ है 9, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, 1। तो फर्स्ट वाले लेटर में घट रहा है और बाकी के जो 2 लेटर है उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही सीक्वेंस आपको अगले वाले वर्ड के साथ भी रखना है। तो अगला वाला वर्ड क्या था, CIA। ठीक है, तो सी का होता है 3, आई का होता है 9 और ए का होता है 1। तो आपको पहले वाले नंबर में क्या करना है, बढ़ाना है 1, तो 3 और 1 4। दूसरे वाले नंबर में घटाना है, सॉरी पहले वाले नंबर में आपको घटाना था, मैंने गलत लिख दिया। आपको क्या करना था, घटाना था। चलिए ये 3 था, तो घटा करके आप क्या लिखोगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, इसे 2 मैंने कर दिया। अब दूसरे वाले नंबर में क्या आपको बढ़ाना है, तो 9 + 1 10, और तीसरे वाले नंबर में भी आपको बढ़ाना है, तो 1 + 1 2, 2 10 2। ठीक है, 2 10 2 आ रहा है, तो 2 का क्या होता है B, 10 का होता है J और 2 का होता है B, यानी कि BJB आपका कौन से आंसर में छुपा हुआ है, यहाँ देखिए, हाँ ये हुआ BJB। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन था, तो आपने बना लिया, BJB आपका निकला, यानी कि आप अब सीख गए। देखिए सवाल में क्या लिखा है, QDXM। QDXM क्या है, SFYN है। ठीक, तो UIOZ को क्या लिखेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो जो पहले लिखा गया उसको वर्टिकल लिख देते हैं, Q लिखा हुआ है, फिर D है, फिर X है, फिर M है, फिर क्या है आपका, चलिए पहले Q का प्लेस नंबर लिखते हैं। Q को कितना लिखते हैं, 17 लिख दिया हमने। D को कितना, 4 लिख दिया हमने। X को कितना, 24 लिख दिया। फिर M को कितना लिखा जाता है, 13 लिख दिया। अब उसके बाद वाले वर्ड को लिख देना है। क्या लिखा है उसके बाद वाले वर्ड में, SFYN ये लिखा हुआ है। तो S को क्या बोला जाए, या क्या नंबर होगा, S का 19 होगा। ठीक, 19। F का 6, Y का कितना होगा, 25 होगा, और N का 14 होगा। ठीक, अब देखो 17 पहले वाले वर्ड में पहला लेटर है 17, दूसरा हो गया कितना, 19। दूसरे वाले वर्ड का पहला लेटर 19, यानी कि 2 बढ़ गया। ठीक, अब पहले में D 4 था, F 6 हो गया, इसमें भी क्या बढ़ गया, 2 बढ़ गया, देख रहे हो ना। अब ये 24 था, ये 25 हो गया, इसमें 1 बढ़ रहा है, और ये 13 था, ये 14 हो गया, इसमें भी 1 बढ़ रहा है। यानी कि पहले 2 लेटर के साथ 2 बढ़ रहा है और अंतिम 2 लेटर के साथ 1 बढ़ रहा है। ये सीक्वेंस है। दूसरे वाले वर्ड के साथ भी इसी को फॉलो करेंगे, UIOZ। अब आओ, U का क्या होता है, 21, I का होता है 9, O का होता है 15 और Z का होता है 26। तो पहले वाले लेटर के साथ 2 जोड़ना है, तो 21 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 22। ठीक है, 9 के साथ क्या जोड़ना है, उसमें भी 2 जोड़ना है, 9 2 क्या होता है, 11। अब लास्ट का 2 लेटर के साथ क्या जोड़ना है, 1 तो यहाँ 15 था, 15 और 1 कितना हो गया, 16। ठीक है, और 26 में 1 जोड़ेंगे, 27 तो लेटर होता नहीं है, तब क्या होगा, तो फिर वो अपने सीरियल नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो 27 यानी कि 26 के बाद आ रहा है, तो 26 के बाद Z के बाद क्या आएगा, ऐसे सोचो, तो Z के बाद A आएगा, यानी कि 27वां नंबर कहो या पहला नंबर कहो, वो A होगा। अब आपके सामने
हाँ 26x ए लिख दिया यहाँ पे, चलो कोई नहीं। ये नीचे में मैंने ए लिख दिया। 16 को क्या लिखेंगे, 16 को क्या लिखेंगे पी, 11 को क्या लिखेंगे के, और 22 को क्या लिखेंगे भी। यानी कि आपके सामने वर्ड क्या आ रहा है, भी के पी ए। देखो भी के पी है कहीं ऑप्शन में, सॉरी देखो यहाँ पे 22 की जगह 23 होगा ना। मैं भी कितना बुड़बक हूँ। देखो यहाँ 22 की जगह 21 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23। यहाँ पे 23 कर लो आप। अगर आपने बनाया होगा समझ करके तो आपने सही लिखा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 23 किसको बोला जाएगा, 23 बोला जाता है डब्लू को, ठीक है। और ये आपका के था 11, डब्लू के पी ए, यही हो रहा है। तो यहाँ देखो डब्लू के पी ए आपका अगर आंसर आ रहा है तो भाई आप रीजनिंग अच्छे से खेल जाओगे, ठीक है। चलो आज मैं यहीं तक बताता हूँ, रात भी काफ़ी हो गई है। अगले वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार लॉजिक और टॉपिक का रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब कर सारे के सारे वीडियो को आप देखें। थैंक यू।